गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वृशाली। बाकी सभी भी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम 2 मिनट में कैमरा। हाँ, नो इशू नो इशू। गुड कैसे इवनिंग। आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रेणुका मैम, आपने ऑन तो किया पर आप नजर ही नहीं आ रहे। लाइट नहीं है क्या? मैम लाइट है, बस थोड़ा सा रुकिए। लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया, मैं दूसरा बल्ब चला ओके, रही नो इशू। हूँ। बाकी सभी जो ऑन कर सकते हैं, जो भी इस कंडीशन में कैमरा ऑन कर सकते हैं, कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। अरे गुड इवनिंग अलका मैम, कैसे हो? आप कैसे हैं मैम? बहुत दिनों बाद दिखे। हम राह देख रहे थे कि कभी आप आते हैं, कभी कुछ नया लाते हैं। हाँ, थोड़ी देर हो गई लेकिन आ गए। हाँ। मैम सॉल्ट सोप्स के बाद तो आप फौरन आने वाले थे ना, लेकिन थोड़ा क्या? लेट किया। सोप्स आने के बाद आप फौरन आने वाले थे, 1-2 दिन के बाद। हाँ, थोड़ा सा सोप्स था लेट हो ना, गई। सोप का। हम्म। हम्म। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा अब तक आपने जो पढ़ा है उससे हटकर होने वाली है। सभी एक्साइटेड है? यस। यस मैम। यस मैम। मैं तो ओके। बहुत एक्साइटेड हूँ, अरे वाह, यही एक्साइटमेंट तो चाहिए। क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि इसका पर्टिकुलर कोई क्लास लेना तो मैं पढ़ूं बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना अच्छा। पर्टिकुलर क्लास कोई नहीं लेता है। आज आपने लिया, मैं बैठ गई। चलिए, आपकी विश पूरी हुई है ना। सबसे यस। पहले रिचुअल फॉलो कर लेते हैं सभी। हाथ जोड़ेंगे सभी, 3 बार बोलेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। बहुत सारे पुराने चेहरे और बहुत सारे मुझे नए नए लोग भी नजर आ रहे हैं। हेलो काकोली मैम। और बहुत सारों ने कैमरा बंद कर रखा है तो मैं पहचान ही नहीं सकती। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जी। आई वॉज नॉट ओके। लग रहा है चेहरा देख करके। हाँ, एकदम बुखार 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 चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सीजन बदल रहा है ना, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। एकदम। आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। एकदम एकदम। चलिए बढ़िया। तो स्टार्ट करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। भगवान ने मुझे आपसे बात करने के लिए मौका दिया है। अरे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं और आपसे कुछ सीख पा रहे हैं। मैं आपसे 2 मिनट का समय जरूर लूंगा। आज मेरे लिए थोड़ा बचा के रखना। हाँ जी जी, बिल्कुल। जो सब्जेक्ट बिल्कुल आज आप बचा के। ले रही हैं उसमें हम्म एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। हम्म। तो जो मेरे और आपके बीच में वार्तालाप से शायद औरों को भी भला होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उम्मीद सर। करूंगा आप बढ़िए। धन्यवाद आपका। जी जी सर, बिल्कुल सर। जी। चलिए ठीक है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आप लोगों ने नाम तो पढ़ा ही होगा, नवतारा। क्या समझ में आ रहा है आपको नाम से? आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? कोई अगर बता सकता है तो प्लीज बताइए, क्या समझ पा रहे हैं? नाइन्थ जी ये पार्ट। तो मैं बता सकता हूँ। हाँ जी सर, हेलो। बताइए बताइए। हाँ जी सर, हाँ। बताइए। ऐसा ऐसा होता है कि एक नवतारा पद्धति ऐसी है
इसमें जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, इनको हम्म 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। हम्म ये 3 कैटेगरी होती हैं, 9 नक्षत्रों की होती हैं, और ये हम्म हर कैटेगरी का एक एक नक्षत्र मिलके वो एक महादशा को शो करता है। केतु से शुरू होती है, अश्विनी अश्विनी भरणी अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, इस तरह से करके, है ना। और इस तरह से ये चक्र चलता है 9 का। और एक एक नक्षत्र जो होता है वो एक जगह आता है, और इसमें हम शुरू करते हैं जन्म से। जन्म से शुरू करते हैं, जन्म संपत्ति विपत्ति, और इसके बाद हम कहते हैं संपत्ति विपत्ति क्षेम प्रत्ययी, और साधक बाधक, और उसके बाद मित्र और अधिमित्र। इस तरह से 9 में बांट देते हैं हम। 9 में बांट देते हैं। जन्म का नक्षत्र जो होता है उसको नंबर 1 पर रख देते हैं, और उसके आगे के इस चक्र में सारे नक्षत्र रख के उससे हम जिस जिस नाम को मैंने बोला है उस नाम पे जो नक्षत्र आता है वो उस तरह का प्रभाव शो करता है। नहीं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या लगता है इसको करने से हमें फायदा क्या होगा? ये तो मैं चलिए बता देता ठीक हूँ। है। हाँ, हाँ, ये उसका करने के फायदा ये बाद। होता है मैडम, हेलो, उसका हाँ फायदा जी। ये होता है, जब हम कोई मुहूर्त देखते हैं, जब हम हाँ किसी लड़का लड़की का ब्याह करते हैं, जब हम हाँ अपनी महादशा दशा अंतरदशा देखते हैं, तो हमें जो है ये पता लगता है कि वो समय कैसा होगा, उसका हमें लाभ होगा बिल्कुल। या हानि होगी, या हमारे किस तरह का हमें योजना बनानी चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही बताया सर ने कि जी इसके थ्रू हम बहुत बड़ी बातें, तो जैसे सर ने बताया महादशा अंतरदशा ये तक के, तो ये एकदम लास्ट पॉइंट हो जाता है ना कि हम जब किसी के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम अपने तारों को कैसे उसमें यूज कर सकते हैं, है ना, उनके नक्षत्रों को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन इसका फायदा ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा में, हमारा दिन कौन सा अच्छा होने वाला है, किस दिन हमको कौन सा काम करना चाहिए, ये जानने में ये नव तारा पद्धति हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। प्रिडिक्शन में तो करती है ना, इसके जो 3 साइकिल होते हैं वो आगे के प्रिडिक्शन में तो हेल्पफुल होते ही होते हैं, लेकिन ये हेल्पफुल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, जानते हैं ना सभी? जी 27 नक्षत्र होते हैं। जी जी। मैम। नहीं, 28 होते हैं, लेकिन 28 वो 27 में नक्षत्र 28 हो होते हैं। जाते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र एक भी होता है। अभिजीत ऐड होता है, हाँ। एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है, यानी कि हमारे टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। अच्छा बताइए, अभिजीत नक्षत्र को क्यों नहीं इसमें काउंट किया गया? क्योंकि वो 2 नक्षत्रों का पहली भाग होता आता है। है। उत्तरा नक्षत्र का आगे का होता है, उत्तराषाढ़ा का, और उत्तराषाढ़ा के बाद जो आता है ये श्रवण 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 जो होता है उसका पहला भाग होता है। श्रवण का शुरू का भाग और उत्तराषाढ़ा का बाद का भाग मिलके ये बनाते हैं। तो हम मुझे मुझे लग रहा है राकेश सर को पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हें सब पता है, इन्हें नहीं क्लास ले लेनी हेलो, चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये कौन है? चलिए, देखिए, वैसे तो हमारे इन टोटल जब हम ऑकल्ट की फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड अनंत है, इसके रहस्य भी अनंत है। ब्रह्मांड ने अपने अंदर इन रहस्यों को जो छुपा करके रखा है वो कैसे रखा हुआ है? ब्रह्मांड ने इन रहस्यों को 5 तत्व, यानी कि हमारे 5, नहीं आ रही मैम आवाज। એની ના થતી તો સંભળાશે થોડી. भी आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके। तो ब्रह्मांड ने जो है इन रहस्यों को किन चीजों के पीछे छुपा रखा है? तो वो चीजें कुछ ऐसी है कि हमारे 5 तत्व, यानी कि हमारे 5 एलिमेंट्स, है ना, हमारे 9 प्लैनेट्स, हमारे 9 ग्रह, हमारी 12 राशियां और हमारे 27 नक्षत्र। तो ये 5 तत्व, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र,
इनके अंदर ब्रह्मांड ने अपने सारे रहस्य छुपा करके बैठा है। और जब हम ज्योतिष को सीख रहे हैं या ओकल्ट की किसी भी विधा को सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन रहस्यों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ना? अलग अलग फॉर्म्स में डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनकी ऊर्जाओं के आसपास घूम रहे हैं कि किसकी कैसी ऊर्जा और वो कैसा प्रभाव डालती है, राइट? अगर हम इसको डिकोड कर ले तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड की कार्यशैली को डिकोड कर लेंगे, बट ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये अथाह समुद्र है ज्ञान का, इसका पार पाना इतना आसान नहीं है। जब भी हम किसी भी चीज का प्रेडिक्शन करते हैं तो इन सभी विधाओं का हम यूज करते हैं, इन सभी ऊर्जाओं का हम यूज करते हैं ताकि हम किसी के भविष्य के बारे में उसको कुछ बता सके। कभी आपने सुना है क्या कि कोई इंसान ऐसा बोले कि मैं इस ग्रह में पैदा हुआ हूं? नहीं होता ना। क्या बोला जाता है कि मैं इस नक्षत्र में पैदा हुआ, यही सुनने के लिए मिलता है हमें। कभी ये नहीं कहा जाता कि मैं इस ग्रह में पैदा हुआ। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? हम ग्रह पर ज्यादा फोकस करते हैं। तब हम उन नक्षत्रों को क्यों भूल जाते हैं? भूल जाते हैं ना। प्लेनेट तो 9 ही है, सिर्फ 9। दुनिया में अगर किसी की बात करें कि कोई सन से रूल कर रहा है तो सन से रूलिंग कितने लोग हो जाएंगे? करोड़ों लोग। सभी एक जैसे हैं? सबकी क्वालिटीज एक जैसी है क्या? या सबकी लाइफ में एक जैसे इवेंट घटित हो रहे हैं? नहीं। तो इनको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? इनको डिफरेंशिएट कर रहा है नक्षत्र, ठीक है? इनको डिफरेंशिएट करता है हमारा नक्षत्र। आपने देखा होगा कि जब हम कुंडली रीड कर रहे होते हैं तो एक राशि को कितने डिग्री का हम मानते हैं? एक राशि यानी कि एक भाव कितने डिग्री का होता है? 30। 30 30 बिल्कुल। डिग्री। तो इसको 30 डिग्री का बनाता कौन है? कैसे बनाया जाता है? हमारे नक्षत्र तो 27 है, ग्रह 9 ही है, तो फिर ये 30 डिग्री को आप कैसे डिवाइड करेंगे नक्षत्र में? सवा दो नक्षत्र का एक राशि। 360 डिग्री का पूरा चक्र ऐसे करके हम उसको डिवाइड बाय 12 करके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो हर राशि अपने अंदर 30 डिग्री का स्पेस लेकर के बैठी होती है। हमारे यहाँ माना जाता है कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13.20 मिनट का होता है। एक नक्षत्र का स्पेस कितना हुआ? 13.20 डिग्री, ठीक है? तो 30 डिग्री कवर करना है, तो अगर हमने दो नक्षत्रों को लिया तो 26.40, और है ना? हम्म, फिर 4 का क्या जी। करें? जब हम बात करते हैं नक्षत्र की तो एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो हम जब 13 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 20। है ना? अब ये 3 20 को जी। जब हम 26 में जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा लगभग लगभग 30 डिग्री। इसीलिए कोई भी राशि 2 डिग्री, मतलब 2 नक्षत्र लिए होती है और तीसरे नक्षत्र का एक पद लिए होती है ना? तो लगभग लगभग ये तीनों नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स उस राशि में, एक राशि में समाहित होते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा चीज ये हो गया कि उसमें ग्रह कौन सा बैठा है, इसके अनुसार किसी भी पर्सन की हम उसके व्यक्तित्व के बारे में उसको बताते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेनेट, जब हम प्लेनेट देखते हैं ना किसी का प्रेडिक्शन करने के लिए, तो उस प्लेनेट का पेट कौन भर रहा है, यानी कि उसको खाना कौन दे रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन दे रहा है, उस प्लेनेट का पेट कौन भर रहा है? उसका पेट भर रहा है नक्षत्र, है ना? तो नक्षत्र अपने आप में एक ऐसी चीज है जो उस प्लेनेट के रिजल्ट को दे रहा है। वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा है, नक्षत्र उसके रिजल्ट दे रहा है। नवतारा की हम बात करें अगर, तो नवतारा विधि वैदिक ज्योतिष की एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने जन्म नक्षत्र से अन्य नक्षत्रों की दूरी को नापते हैं।
उसके प्रभाव को नापते हैं। ये जो नव तारा पद्धति है, ये हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, हमारे भाग्य, हमारे शुभ समय, हमारे अशुभ समय को काउंट करने में हमारी मदद करती है। राइट ना? 27 नक्षत्रों को, जैसे कि सर ने बताया था, 3 साइकिल में डिवाइड किया जाता है, तो 9 अलग अलग तरीके के तारे निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, वो हमारा कौन सा नक्षत्र कहलाया? वो कहलाया हमारा जन्म नक्षत्र। और अगर नव तारा में हम उसको काउंट करें तो वो क्या कहलाएगा? जन्म का तारा, हमारा जन्म तारा। तो जन्म तारा क्या बता रहा है? हमारी क्या थॉट्स होते हैं पता है? हमें लगता है कि अगर हमारे जन्म का नक्षत्र है, मतलब ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा। होता है ना ये थॉट? लगता है ना हमें? पर क्या ये सही है? जब आप पैदा हुए तो क्या बहुत आसानी से पैदा हो गए? नहीं ना। पहले तकलीफें हुई, तकलीफें आई, उसके बाद खुशी आई। तो कभी भी जो जन्म तारा होता है, जन्म का जो नक्षत्र होता है, ये सुख और दुख दोनों को का मिला जुला संगम है। ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों ही चीज लेकर के आता है। बेसिकली देखा जाए तो जन्म तारा आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो स्वभाव है, इसको दिखाएगा। पर्सन क्या है, कैसा है, इसके लाइफ में इसको किस किस तरीके के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको आपका जन्म तारा पता है, तो कहीं ना कहीं, यानी कि जन्म नक्षत्र पता है, तो आप अपने बारे में ये जान सकते हैं ना कि लाइफ में मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, या मेरे बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जन्म तारा के बाद जो दूसरा तारा आता है वो कहलाता है संपत तारा। संपत्ति यानी संपत्ति, नाम से ही पता चलता है, पता चलता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी संपत तारा निकल के आएगा, उस तारे में, उस नक्षत्र में, आप अगर अपने बिजनेस को खोलते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, या धन अर्जन के लिए कोई भी काम करते हैं, तो आपको अच्छा गेन होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमें पता हो कि हमारे संपत्ति तारे कौन कौन से हैं, और हमें कोई भी काम जो कि धन से जुड़ा हो वो कब करना चाहिए? इसके लिए हमें पंडित जी के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, कि मेरे लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। राइट? यस मैम। संपत्ति तारे के बाद आता है विपत्त तारा। क्या समझ में आ रहा है? नाम से बताइए, कोई कौन बताना चाहेगा? विपत्ति वाला तारा मैम। विपत्ति अड़चन, लेके आती है। अड़चन या आपके काम में रुकावट। बिल्कुल। विपत्त यानी कि आपकी बाधाएं और आपकी मुसीबत, वो नक्षत्र जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम देकर के जाएगा, आपके लिए विपत्ति लेकर के आएगा। तो अगर आपको पता हो कि मेरा ये नक्षत्र जो है वो विपत्त नक्षत्र है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे दिन आप किसी भी नए काम को करने से पहले रुकेंगे, बचेंगे। यस। है ना। उस दिन हाँ। कोई भी नया काम नहीं करेंगे, उस दिन ट्रैवल नहीं करेंगे, उस दिन वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, थोड़ा हम्म, संभल के रहेंगे। तो क्या इसने डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प नहीं की? हाँ की ना। की। इसके बाद आता है हमारा शेम तारा। शेम यानी क्या होता है, कोई बताएगा? पहले के जमाने ना में बुरा ना अच्छा। इस शब्द को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। पता है, जैसे वो अभी हम बोलते हैं ना कि कैसे हैं क्षेम आप, कुशल। सब कुशल क्षेम क्षेम है। कुशल। हाँ, क्षेम कुशल है, मतलब कुशल मंगल। हम्म, तो क्षेम नक्षत्र आपको क्या दे करके जाएगा? कुशल मंगल मदद। आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपके लिए सुखद होगा, आपको प्रोटेक्शन दे करके जाएगा। तो अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है, कोई नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो, है ना, तो आप कौन से टाइम पर करोगे? क्षेम। क्षेम नक्षत्र के समय पर, है ना।
ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी पाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। तो ये होता है हमारा शेम नक्षत्र। शेम नक्षत्र के बाद आता है प्रत्यारी। प्रत्यारी तारा, क्या समझ में आ रहा है? विरोधी, विरोध करने वाला, या अपने काम में कुछ अड़चन या फिर ना होने देना। बिल्कुल, ऐसा नक्षत्र या ऐसा तारा, ऐसा समय जो आपके लिए शत्रुता पैदा करेगा, आपके लिए चुनौतियां लेकर के आने वाला है लाइफ में। हो सकता है इस दिन आपको किसी न किसी तरीके का विरोध झेलना पड़ जाए। तो अगर हमें पता हो तो हम अपना प्रोटेक्शन लेके चल सकते हैं कि भाई दिन अच्छा नहीं है आज, है ना, बेवजह किसी से उलझना नहीं है, खासकर जिससे बनती ही नहीं है उससे तो मिलना ही नहीं है, ठीक ना। क्योंकि मेरा ही दिन अच्छा नहीं है, हम सामने वाले को क्या बोलेंगे, राइट। राइट। प्रत्यारी राइट। तारे के बाद आता है हमारा साधक तारा। नाम से ही समझ में आ रहा है, मदद। मदद। इस दिन आप जो काम करेंगे वो सधेगा। खासकर इस दिन अगर आप किसी भी तरीके की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में कोई मंगल कार्य करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से निपुणता से पूरा हो जाएगा, है ना। आप हम्म। अगर खासकर ऐसे लोग जो किसी भी तरीके की साधना में है, उनके लिए ये वाला नक्षत्र या ये वाला तारा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद आता है हमारा नैदन या फिर वध तारा। खत्म। खत्म नहीं, खत्म तो नहीं होगा कितना में, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, वध तारा है, वध नक्षत्र है, तो ये दिखा रहा है कि भाई संकट का दिन है, किसी न किसी तरीके की हानि हो सकती है आपको, किसी न किसी चीज का विनाश हो सकता है। तो आपको लॉस। इस दिन थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है। जो हमारा आठवां शेयर तारा, मार्केट। हाँ, जो हमारा आठवां तारा होता है वो होता है हमारा मित्र तारा। मतलब आपके लिए बेनिफिशियल टाइम है, बहुत अच्छा दिन है, खुशियों भरा समय है आज का। आपको दोस्त मिल सकते हैं, आपको दूसरों से हेल्प मिल सकती है, सहयोग मिलेगा। तो इस दिन आप कोई भी कार्य को कर सकते हो। नौवे तारे की बात करें तो वो कहलाता है हमारा अति मित्र या परम मित्र तारा। तो ये दिन तो सबसे ज्यादा बेस्ट इसीलिए माना गया है कि आपके जन्म तारे से आपका 27वां नक्षत्र हमेशा आपके लिए खुशियां ही लेकर के आता है। इसको हमेशा ही आपको साध करके रखना चाहिए। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसको हमेशा पकड़ के रखिए अपने पास। किस किस फॉर्म में पकड़ के रख सकते हैं ये हम कोर्स में जानेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है। ये नक्षत्र जब देखा जाए ना, तो ये दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपकी पूरी लाइफ की धुरी इन्हीं के आगे पीछे घूमती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी दशा बहुत अच्छी चल रही है ना, हमारी कुंडली में प्लेनेट बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, लेकिन जब उसकी दशा आई तो हम परेशानी झेल रहे हैं। क्यों ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्यों हमारी दशा खराब जा रही है, अंतर्दशा खराब जा रही है। उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी नक्षत्र में। यस, क्योंकि आपका वो प्लेनेट आपके वध नक्षत्र में या विपत नक्षत्र में जाकर के बैठा हुआ है। वो दिख तो हम्म। रहा है कुंडली में कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके बैकएंड में देखिए कि उसको सपोर्ट किसका मिल रहा है। तो अक्सर यहीं पर जा करके हम मात खा जाते हैं कि नहीं यार, समय तो अच्छा आना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आपके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन हो रहा होता है बुरा। क्यों हो रहा होता है, हम ये छोटी सी जो कड़ी है जो इस बात को जोड़ रही है, हम इसको जोड़ नहीं पाते, हम इसको पकड़ नहीं पाते। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन से नक्षत्र, कौन से तारे अच्छे हैं और कौन से तारे बुरे हैं, तो इसके थ्रू हम अपनी लाइफ में जो दशा आ रही है, महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, वो भी आपकी कैसी जाने वाली है और आपको क्या रिजल्ट दे करके जाने वाली है, इसका अनुमान आप पहले से ही लगा सकते हैं। नवतारा पद्धति के थ्रू आप
हर छोटे छोटे काम के लिए अब रोज रोज पंडित जी के पास नहीं भागेंगे, है ना। किसी का रिश्ता आया है, भाई ये मेरे से मैच मेकिंग अगर आपको करना है कि भाई इन दोनों की जमेगी या नहीं जमेगी, पता चल रहा है एक का तारा मतलब एक का नक्षत्र दूसरे के नक्षत्र से किस में आ गया, वध वध में मत में आ गया, प्रत्यारी में आ प्रत्यारी। गया, है ना, विपत में आ गया, तो कैसे पटेगी। दिख तो रहा है सबके भैया 36 में से 32 गुण मिल गए, लेकिन शादी नहीं चल रही। यही हो रहा है ना आज के टाइम में, सही है। है ना, कि हमने तो गुण मिला करके किया था लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ। कैसे चल पाएगी, वो शत्रु के समान है उसकी। तो यहाँ पर आपको नवतारा पद्धति बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपको शादी का मुहूर्त निकालना है कि भैया शादी किस दिन करें जो इनका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, तो आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। आपको किसी भी काम के लिए अपने लिए अच्छा दिन निकालना है, अच्छा मुहूर्त निकालना है, तो अब क्या आपको जाने पड़ेगा किसी के पास पूछने मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? आप खुद ही पंडित बन बैठेंगे, अपने अपने क्या दूसरों के भी बन जाएंगे, राइट ना। तो फिर यस। सब बन जाए पंडित नहीं, चलो। पहले हम अपना भला करें पहले, फिर हम समाज का भला करेंगे, फिर हम दूसरों का भला करेंगे। कौन सा इंसान आपके लिए सही है, बेटा खाना बनाओगे ले किसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, किस व्यक्ति से किस दिन से किस पर्सन से हमको बच के रहने की जरूरत है, आप किस टाइम पर क्या करें किस टाइम पर क्या नहीं करें, आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका लक हमेशा आपके साथ चले, आपको कब ट्रेवल करना चाहिए कब ट्रेवल नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको जानने के लिए अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की कुंडली खंगालने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नव तारा पद्धति को समझ लेता है कहीं ना कहीं वो अपने ग्रहों को डिकोड करना समझ लेता है। जितेंद्र तेजवानी जी, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इसके लिए कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी, मैं सिखाऊंगी और आपको सीखना पड़ेगा। तो नव तारा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो आपको अकल की हर विधा में काम आने वाली है। चाहे आप कुछ ने आपने कुछ भी सीखा हो, आपने वैदिक सीखा हो, आपने पराशरी मतलब पराशरी से कर रहे हो, भृगुनंदी नाड़ी से कर रहे हो, प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी से कर रहे हो, इवन केपी से कर रहे हो, हर जगह आपको ये विधा काम आने वाली है। इसमें हम आगे जाकर के ये सीखेंगे कि हम कैसे इन नक्षत्रों को अपने लाइफ में बेनिफिशियल बना सकते हैं, कैसे कैसे इनको यूज करना है ना। मजेदार चीज, छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा काम की चीज, हमेशा हर जगह आपको यूजफुल रहने वाली। अच्छा, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? जी सर, तेज सर। मैं पूछना चाहता हूँ जी सर। कि अगर समझे किसी का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, हम्म। समझे, हाँ हाँ। जन्म नक्षत्र, तो जन्म उसको नक्षत्र फाल्गुनी है। पूर्व फाल्गुनी है सपोज, हाँ। तो हम कैसे हम पता करें कि इसके लिए, वो तो जन्म नक्षत्र हो गया, हम्म। तो अच्छा कौन सा है, संपत कौन सा है, ये कैसे पता करें, ये बताइए। यही तो सर हम कोर्स में सीखने वाले हैं ना। सबके नक्षत्र अलग अलग हैं, सबके लिए जन्म तारा अलग होगा, सबके लिए संपत तारा अलग होगा, सबके लिए विपत तारा, हर पर्सन के लिए इंडिविजुअली सबके अलग अलग होंगे। हो सकता है मेरे लिए जो तारा सबसे बेकार है आपके लिए वो तारा बहुत अच्छा हो, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो ये हम कैसे निकाले, बहुत ही इजी टेक्निक है जो हम आगे जाकर के अपने कोर्स में सीखने वाले। जैसे आपने बताया कि अगर ये आगे सीखेंगे हम, ये कैसे किस किस हाँ के लिए कौन सा। हाँ बिल्कुल, कि एक नक्षत्र का बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है, उससे जुड़ी चीजें क्या है, कैसे आप अपने ये सारे तारे निकालें और कैसे उसको कुंडली में लगा करके अप्लाई करें। मैम एट्रीब्यूट्स का मेरा ये सवाल नहीं है, सवाल है कि हाउ टू डिटरमाइन हाँ, ये भी एक which टेक्निक है। which nakshatra is good or bad or no, normal neutral for मान any लीजिए
फॉर एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र? दैट इज माय जी क्वेश्चन। जी बिल्कुल। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है ना? समझे? हाँ। हाँ, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र किसका हुआ? किस ग्रह का हुआ? किस ग्रह से संबंध रखा उसने? उसने संबंध रखा और शुक्र ग्रह मैं से। बताऊंगा जुपिटर ये का। सिंह जुपिटर। सिंह का वो जुपिटर हो गया। लियो। लियो। शुक्र। लियो। वीनस 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 मैम, दैट इज वीनस। वही मैं बोल रही हूँ कि पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है ना? दैट इज वीनस। जब हम महादशा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें महादशा किसकी लगती है? केतु की। है ना? माना जाता है कि महादशा की शुरुआत कहाँ से होती? केतु की। वो अब नक्षत्र अगर के हिसाब से होती है, जिस हाँ नक्षत्र से वो जन्म लिया उसने। शुक्र के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, आपका नक्षत्र जो आपका जन्म तारा बना वो पूर्व फाल्गुनी बना, तो इसके बाद आपका जो संपत तारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? पूर्व फाल्गुनी के बाद कौन सा आता है? पूर्व भाग के उत्तरा बाद फाल्गुनी। आता है उत्तराषाढ़। हाँ, उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी। फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी, हाँ जी। हाँ, और आपका अगर अब मैं देखूं कि आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नक्षत्र यानी कि अति मित्र नक्षत्र किसका होगा? मघा। उत्तर नहीं, फाल्गुनी तो संपत आ रहा है फिर। केतु। दैट तो संपत तारा। हाँ, संपत तारा आ रहा है। संपत इज आपका ओके। दूसरा जो तारा आया वो संपत तारा आया। दैट इज ओके हाँ, फॉर। अच्छा। फॉर है फूड ना? फॉल जैसे फाल्गुनी। ही हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जब जाते जाएंगे तो आपको आपके सारे तारे मिलते जाएंगे। आपका जो ओके। सबसे बेनिफिशियल जो तारा निकल के आएगा वो होगा मघा यानी कि केतु का। मतलब केतु का नक्षत्र मघा नक्षत्र आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिस भी दिन चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में होगा वो दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, सबसे बट ज्यादा। देयर आर थ्री साइकिल्स। हाँ, There are three cycles, and all the nakshatras in all the three cycles will be good. जैसे उत्तर फाल्गुनी का है, मतलब जैसे ये वेनस है उत्तर फाल्गुनी का, उसका उत्तर आषाढ़ा भी है और भरणी भी है। हाँ, एक ग्रह के तीन तीन है। नक्षत्र होते हैं। All three will be good. They हाँ, are Janam nakshatras इनमें in थोड़ा three थोड़ा cycles. सा, हाँ, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तीनों साइकिल के अकॉर्डिंग। अब वो तीनों साइकिल में वो सब क्या देंगे ये हम आगे कोर्स में जानेंगे। Okay, let me wait for that. I should not be too impatient. हाँ, ये Right. हम कोर्स में जानेंगे क्योंकि अगर हम सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो फिर कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं? Okay, okay, okay. है ना? ठीक है मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट? नहीं नहीं। नहीं, तेज किशन सर बोल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ मैम, दूसरी बात है, एक तो ये नक्षत्र हो गया। नक्षत्र में तो चार चरण है। जैसे मूला नक्षत्र है, हम्म हर एक पद का अलग अलग फल है। हाँ मूल जी, के नक्षत्र का हर हर एक फल नक्षत्र का का सभी पदों का अलग अलग फल है। हाँ, फल है। ये इसी तरह इसका हर इसके एक बाद राशि, हर एक नक्षत्र में हम्म हर एक पद का डिफरेंस डिफरेंस फल डिफरेंट डिफरेंट फल है। हम्म तो अब हम तो नक्षत्र एज ए होल लेते हैं, इसके लिए नहीं, कौन सा नक्षत्र? ये होल नक्षत्र का कोर्स नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद आएगा होल नक्षत्रों का कोर्स जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र के सभी बेसिक एट्रीब्यूट्स उसके यही सारे आप जो बोले ना हर नक्षत्र के चार पद है ना, वो कैसे कैसे वो फिर एक पूरा नक्षत्र का कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र का कोर्स है और 15 दिन से ऊपर का कोर्स है। तो वो भी पढ़ाई है ना जरा हम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये छोटा सा एक टुकड़ा जो आप डे टू डे लाइफ में कैसे अपने दिनों को समझ सकते हैं, अच्छा। सुधार सकते हैं, ये छोटा सा कंटेंट है उसका। एक
ग्लिम्स है, यूं कहिए। ओवरलुक, और जो क्या है, ऊपर ऊपर से। ऊपरी है, बिल्कुल। जी रेणुका मैम, अनम्यूट करिए। मैम मुझे कुंडली के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अभी जो आप बात कर रहे हैं पद की, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं उससे जानती, तो उससे क्या। तुम उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कुंडली के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। आपको इतना तो पता होगा, जैसे आपका अगर कभी कुंडली बनी होगी तो मैं किस नक्षत्र में पैदा हुई, इतना तो पता होगा ना। बस इसके आगे का काम फिर मेरा है। मुझे ये काम मेरा है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि भाई आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, आपका कौन सा तारा क्या बन के आ रहा है। ठीक है। यही तो ये एक बेसिक प्रिपरेशन है कि पहले हम नवतारा जाने, हम अपने नक्षत्रों को जाने, फिर धीरे से हम राशियों को जाने, ग्रहों को जाने, कुंडली पर आए। ठीक है। कितना मैम बताइए। मैं यही पूछना चाहती थी कि आप जो कोर्स कोर्स बोल रहे हैं ना, तो इसमें हम्म आप क्या क्या लेने वाले हैं वो भी बताइए, तो आपको हमको भी समझ में आ ये गया। शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ आप ये सीखेंगे कि आपके नक्षत्र से आपके ये जो 9 तारे निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, उसको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आपका तारा आपको दे क्या रहा है, बराबर। इसके अकॉर्डिंग आपकी दशा महादशा कैसे जाएगी, किस डे हाँ। पर आपको कौन सा काम करना चाहिए, किस डे पर आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए। है ओके, ना। कितने दिन का रहेगा? ये रहने वाला है 3 दिन का कोर्स। ओके, जल्दी चालू करो। बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट है। 3 दिन में तो कंप्लीट नहीं होएगा, जो हम चाहते हैं वो 3 दिन में नहीं कंप्लीट होएगा। इट मैं इज वेरी समझ गई बेसिक, सर, वेरी आप वेरी जो बेसिक। आप जो बोल रहे हैं ना सर, वो मैं समझ गई कि आप क्या, आप बेसिक पूरा जो ये जो आप चीज बोल रहे हैं ना, वो नक्षत्रों के कोर्स में आएगी। जब हम नक्षत्र का पूरा क्या मेरी आपको स्क्रीन कंसोलिडेटेड विजिबल है। कंसोलिडेटेड कोर्स करेंगे, हाँ। That is for 1500, is it like that? यस सर। तो यू जस्ट नोटिफाई इट, जिसको मर्जी होगा वो परचेज करेगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन विजिबल है आप मैम सभी को। मैम ये ग्रुप पे तो आ जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल। अरे वैशाली तुम हो क्या। हाँ मैम हूँ। अरे एक्चुअली मैं आवाज नहीं आई थी। डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, तो इससे मेरा वीडियो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए, हमारा आ रहा है नवतारा कोर्स, जो यहाँ पर दिस इज फ्री कोर्स which नहीं। we are which we are going undergoing right now. यस सर, ये तो वेबिनार था एक अच्छा, ओके। एक सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह। हाँ, जिसमें कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये कोर्स कब आप निकालेंगे? ये आ रहा है 6, 7 और 8 जुलाई। ओके मैम। है ना। 3 दिन की आपको लाइव क्लास रहने वाली है। इसकी ड्यूरेशन लगभग लगभग 1 घंटा, 1 से 1.5 समझ लीजिए। टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे शाम को। इसका आपको ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, लेकिन हाँ, नोट्स आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स में आपको खुद अपने हाथों से बनवाने वाली हूँ। इसमें कुछ भी आपको प्री नहीं मिलने वाला है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि एट द प्रेजेंट उस नक्षत्र उन चीजों के बारे में मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मैं ये आपको नोट्स में नहीं दे सकती, इसीलिए मैं खुद आपको लिख लिख के लिखवाने वाली हूँ। ठीक है। पीडीएफ तो मिलेंगे ना? नहीं, इसमें पीडीएफ, वही मैं बोल रही हूँ सर कि इसमें नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग काफी है। ठीक है। आपको जो लिंक दे रहा है उस पे आप जा करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 1500 है, लेकिन रात को 12 बजे से पहले तक अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। अब डिस्काउंट क्या होगा ये तो आपको उस पर जाकर के ही पता चलेगा। ठीक है। मैम, कोई हाँ, एक आज नक्षत्र का कुछ बताइए ना, ताकि समझ में आए लोगों को भी और हमको भी, कि कैसे क्या काम करते हैं। नक्षत्र देखो, पहले बेसिक ये इसीलिए नहीं मैं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, लेकिन आपके पीछे आपके साथ जो और लोग बैठे हैं, जैसे रेणुका ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानती, वो न्यू है,
तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट तो करें, हम सबसे पहले नक्षत्रों को तो जाने कि नक्षत्र क्या है, कैसे है, उसके बाद में हम कैलकुलेशन सीखेंगे। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन अब जब मैं बताऊं तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगा आपको अप्लाई करने और सीखने में। कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि इसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है, ओके। अलका मैम कहाँ हो? इधर ही हूँ मैम, सुन रही थी। समझ में आया? हाँ। किसी का कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन? हम एनरोल 12 बजे से पहले करना है ना, तो डिस्काउंट हाँ मिलेगा। बिल्कुल, डिस्काउंट चाहिए तो 12 बजे से पहले, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है भाई। फिर नहीं चाहिए कि मैम, नहीं ग्रुप पे चाहिए? तो डालो। हाँ, चाहिए ना मैम, इससे तो पूछा मैंने। अब ग्रुप पे हाँ तो डालोगे ना? हाँ हाँ, ये ग्रुप पर भी आ जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जहां से आपने ज्वाइन किया है उस ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ तो मैं पेमेंट पाऊंगी चाहिए। ना, इसलिए पूछा आपको। जी मैं अभी बाहर हूँ ना मैम, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि ग्रुप पे तो आ जाएगा ना, तो मैं ऑनलाइन भर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू नो इशू। जी कितना मैम? थैंक यू मैम। पेमेंट लिंक कहाँ है? इधर नहीं आई है। क्यूआर कोड जो दिख रहा है आपको, एनरोलमेंट के लिंक भी आपको उसी पर उसी। नजर आ रही है, उसके थ्रू आप कर सकते अच्छा। हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ी देर में आपको सभी ग्रुप्स पर भी ये लिंक मिल जाएगी। ओके ओके, नो वरी। चलिए, ओके ठीक है। आप सभी लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आई होप जो मैंने आपको बताया आज, जो मैंने चीजें शेयर की, आप सभी को भी समझ में आई हो। अगर इस कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो आप सभी का स्वागत है। सब मिलकर एक नई चीज को सीखते हैं और अपने ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, मैम इसमें तो फिर उनके वस्तुएं ये सब दिखाने वाली है ना, कि किसके हाँ नक्षत्र की कौन सी चीज रखने या आपको बाजू में रखने से कुछ फायदा होता है, मैंने ऐसे सुना है, पता नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल, है हर ना? नक्षत्र के अपने पौधे हैं, अपने डेटी है, अपने मंत्र है, अपने जानवर है। इनको जब आप डे टू डे लाइफ में हाँ, यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं ना, हमारा लकी चार्म है ना, हमारे लिए अच्छा है, बराबर। बेनिफिशियल है। तो जब आप अपने साथ ओके। लेकर के चलते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था लेकिन इतना मालूम नहीं है। हाँ जी जी बिल्कुल। चलो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कोर्स में। ओके, यस। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। आप बाय सभी का दिन, बाय मैम, गुड नाइट। बाय, बाय गुड मैम। नाइट। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट।